Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 4 of our English book, English grammar book, right? तो ग्रामर की बुक का ये चैप्टर है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउन आप पढ़ चुके हैं, जेंडर मतलब लिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जेंडर से पता चलता है वो व्यक्ति क्या है, ही है कि शी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ मेल पर्सन, ठीक है। मेल पर्सन या एनिमल जो मेल कैटेगरी को डिनोट करे वो क्या कहलाती है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जैसे एक्टर हो गया, ब्रदर हो गया, हीरो हो गया, प्रिंस हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, एट्सेट्रा। लड़कों की जाति का पता चले वो मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सेकंड है हमारा क्या, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या है, अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ फीमेल पर्सन, जो किसी फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल का नाम हो वो क्या कहलाता है, फेमिनिन जेंडर। जैसे एक्ट्रेस हो गया, है ना, सिस्टर हो गया, हीरोइन हो गया, प्रिंसेस हो गया, लाइनस हो गया, टाइग्रेस हो गया, एट्सेट्रा, राइट। थर्ड है हमारे पास क्या है, न्यूटर जेंडर। तो अभी तो आप ये पढ़ा कि जिससे पता चले कि बॉय का नाम है या गर्ल का नाम। अब मान लो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बॉय और गर्ल दोनों को पता नहीं चल रहा है, तो ठीक है, तो वी हैव टू अदर टाइप्स ऑफ जेंडर। थर्ड है हमारा न्यूटर, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ थिंग विदाउट लाइफ। एक ऐसी नाउन, ठीक है, जो उस वस्तु के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसा नाउन जो विदाउट लाइफ है, जिसमें कोई लाइफ नहीं, जो जीवित नहीं है। बुक हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, फर्नीचर, ये सारे न्यूटर जेंडर हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये, राइट। बुक हो गया, चेयर, हनी, कंप्यूटर, चौक, एट्सेट्रा। इनमें लाइफ नहीं है, लाइफ मतलब प्राण नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है, अ नाउन दैट में बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जो लड़के या लड़कियों दोनों के लिए यूज़ किया जा सके वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे पेरेंट्स हो गया, तो पेरेंट्स मतलब फादर या मदर दोनों में से कोई भी हो सकता है। चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, बॉय और गर्ल किसी कोई भी हो सकता है चाइल्ड, ठीक है। फ्रेंड बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं। कज़िन, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे टीचर हो गया, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ कुछ बातें आप याद रखिए। कलेक्टिव नाउन्स लाइक आर्मी, क्लास, क्लब, कमेटी, क्रू, क्राउड, फैमिली, जूरी, गवर्नमेंट, फ्लॉक एट्सेट्रा आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये एज ए न्यूटर जेंडर यूज़ की जाती हैं, ठीक, जो हमने डिस्कस की इसमें। सेकेंड पॉइंट है हमारा, स्मॉल एनिमल्स एंड क्रीचर्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर। जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं इनको हम न्यूटर जेंडर मानते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच हो गया, आंट हो गई, स्नेक हो गया, ठीक है, फिश हो गए, स्पैरो हो गया, राइट, लिजार्ड, लीच एट्सेट्रा। थर्ड क्या है हमारा, आर्टिस्ट, एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स आर रिटन एज मैस्कुलिन जेंडर। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार होते हैं, प्रोफेशनल, तो वो क्या है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में लिखते हैं। जैसे नोवेलिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, प्ले राइट हो गया, पोएट हो गया, एंकर हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। तो पोएट का मतलब ये है कि वो लड़का लड़की दोनों के लिए हम पोएट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि पोएटस भी यूज़ करते हैं लोग, वो एंटोनिम्स हो जाता है। जब आपको पता ना हो, क्लियर ना हो, तो आप पोएट सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। फॉर्मेशन, कैसे हम फेमिनिन जेंडर को बनाएंगे। पहला क्या है, बाय डिफरेंट वर्ड, अलग तरह के ही वर्ड्स। जैसे मैस्कुलिन दिया हुआ है क्या, बियर, बोर दिया हुआ, तो ये क्या हो जाता है, सो हो जाता है, ठीक है। बुल का क्या हो जाता है, काऊ, बुल मतलब बैल, काऊ मतलब गाय। डॉग का बिच, कॉक का हैन, है ना। तो इस तरह से आपने इनको पढ़ा होगा इसके पहले। और भी हैं इसमें, ठीक है। डॉग का हो गया बिच, ड्रोन का बी,
जेंडर का गूज, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, लैड का लैस, मिस्टर का मिसेज, नेफ्यू का नीस। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये सारे जो हैं ये आपको याद करने हैं, राइट। इन सबको याद रखना है, रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो ग्रामर की यदि आपने कॉपी नहीं बनाई है तो आप अपनी फेयर कॉपी में पीछे इनको लिख सकते हो, राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं बाय एडिंग ESS। कुछ फेमिनिन कुछ मैस्कुलिन जो होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, ESS जोड़ देते हैं तो भी वो फेमिनिन बन जाता है। जैसे जायंट लिखा हो तो जायंटेस, होस्ट लिखा है तो होस्टेस, है ना, जीव लिखा है तो जीविस, पोइट लिखा है तो पोइटेस, ये आपने देखा होगा, प्रिंस लिखा तो प्रिंसेस। तो हम ESS लगाकर जनरली क्या बना देते हैं, जैसे लाइन का लाइनस, एयर का एयरस, प्रेस्ट का प्रेस्टेस, टेलर का टेलरेस। ठीक है, टेलर्स नहीं टेलरेस हो जाएगा, शेफर्ड का शेफर्डेस। इस तरह से भी हम मैस्कुलिन को फेमिनिन बना सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है, द फॉर्म इज स्लाइटली चेंज बिफोर एडिंग ESS। कई बार चेंज करते समय जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे एक्टर से सीधा एक्ट्रेस बन जाता है, तो अब लास्ट में यहाँ पर देखिए TOR लिखा है एक्टर में, बट यहाँ एक्ट्रेस में T के बाद RESS हो गया, तो टोटली चेंज हो गया। जैसे गॉड का गॉडेस हो जाता है ना, D एक बार और आ जाता है और ESS। गवर्नर का क्या हो जाता है, गवर्नेस। ठीक, इंस्पेक्टर का क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट्रेस, नीग्रो का निग्रीस। इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें कुछ, हीरो का जैसे हीरोइन ही होता है, राइट। ESS लगा के हम नहीं बनाते हैं, सुल्तान का सुल्ताना होता है। ठीक, इसके बाद है हमारा बाय एडिंग अ वर्ड। कुछ वर्ड हम ऐड भी करें तो भी हम क्या बना सकते हैं, मैस्कुलिन को फेमिनिन। जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब साला, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाए, साला या तो बहनोई जिसको बोलते हैं, तो सिस्टर इन लॉ बनेगा। ठीक है, बुल काफ मतलब बैल, बछड़ा जो है वो बैल है, तो यहाँ काऊ काफ हो जाएगा। ठीक है, यदि वो फीमेल है तो काऊ काफ हो, उसको में लिखेंगे। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हम ऐड करते हैं, ठीक, और फिर जाके वो फेमिनिन बन पाता है। तो इनको भी आपको एक बार याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, याद हमेशा आपको ये होने चाहिए, काम आएंगे आगे चल के भी। कुछ यहाँ पॉइंट्स याद रखने के लिए हैं। नाउन इज़ द मैस्कुलिन जेंडर, नाउन्स इन द मैस्कुलिन जेंडर, सन, वॉर, डेथ, टाइम, लव, ऑटम, विंटर एट्सेट्रा। ये बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा मैस्कुलिन में ली जाती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, जो स्मॉल क्रीचर्स होते हैं उनको अच्छा न्यूट्रल में लिया जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें इनको हम क्या लेते हैं, हमेशा मैस्कुलिन में लेंगे, राइट। फिर नाउन्स इन फेमिनिन जेंडर, मून, अर्थ, जस्टिस, पीस। इनको अब याद रखिएगा कि ये जो है आपके फेमिनिन जेंडर जिसको माना गया है। ठीक है, तो मून है, अर्थ है, जस्टिस और पीस। मून चंद्रमा, जस्टिस मतलब न्याय, अर्थ मतलब धरती, पीस मतलब शांति। ठीक है, ट्रूथ, चैरिटी, नेचर, स्प्रिंग एक्सेट्रा। नाउन इन कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जो है वो कौन कौन से उसमें चीज़ें आती है, देखिए, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, रिलेशन हो गया, थीफ हो गया, कजिन हो गया, बर्ड हो गया, टीचर हो गया। ये क्यों है आपका कॉमन, क्योंकि इससे पता नहीं चलता। जैसे टीचर है तो वो पता नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है। जब आप दो ही बातें, या तो आप उसका नाम जानो तो नाम से गेस करोगे, या फिर आप उसे देखो तो, राइट। तो ये जो है कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस में देख लेते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस में, देयर आर काइंड्स ऑफ जेंडर। तो हमने कितने पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कौन कौन से 4 पढ़े हमने, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन। इसके बाद द मैस्कुलिन ऑफ मेड, मेड का मैस्कुलिन क्या हो जाएगा, मेड का बैचलर हो जाएगा। ठीक है, मेड मतलब ऐसे कुंवारी लड़की होता है, तो बैचलर मतलब कुंवारा लड़का। द फेमिनिन ऑफ ड्रोन, ड्रोन मतलब क्या हो जाता है,
भौरा, तो ये हो जाएगा बी। फिर द फेमिनिन ऑफ पोएट, पोएट का फेमिनिन क्या हो जाएगा, पोएट्स लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद द मैस्कुलिन ऑफ द नन, नन मतलब सन्यासी, ये मॉन्क हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी को बोलते हैं हम मॉन्क, ठीक। इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने टिक कर दिया, और सभी ऑप्शन बी ही बी हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। इसके हमें फेमिनिन जेंडर लिखने हैं, ठीक है। तो सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, ठीक है। सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, ठीक है। वेटर का क्या हो जाएगा, वेट्रेस हो जाएगा, ठीक है। हंटर का क्या हो जाएगा, हंट्रेस हो जाएगा, ठीक है। ड्यूक का क्या हो जाएगा, ड्यूक का डच, ठीक है। ई बियर का सी बियर जाए, ड्यूक का देखते हैं अपन, ठीक है। नीग्रो कंडक्टर का क्या हो जाएगा, कॉक का क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा, है ना। अब इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। किसका किसका, बक, बक हो जाएगा। सीवियर का सीवियर, ड्यूक का क्या हो जाता है, डच ड्यूक का, लेट्स सी, चलिए स्टूडेंट, तो ये आपको इसमें ढूंढ के लाने किसका, एक आपको इसका करना है, ठीक है। ड्यूक का तो आपको लिख लीजिए डचेस होगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से, एक ये कॉक का मैंने बता दिया, नीग्रो का, ठीक है। ये आप तीनों करिए। नीग्रो को वैसे शी नीग्रो हो जाएगा, ठीक है। नीग्रो को क्या हो जाएगा, शी, SHE, शी और नीग्रो। ये तीनों आप क्या करेंगे, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मैस्कुलिन जेंडर, इनका मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। तो गवर्नेंस का क्या हो जाएगा, गवर्नर, ठीक है। लेडी का क्या हो जाएगा, लैड, लैड मतलब लड़का होता है, लास भी लिखा हो उसको लैड लिख दो आप। ब्राइड का क्या हो जाएगा, ग्रूम, ठीक है। विक्सन का क्या हो जाएगा, फॉक्स, ठीक है। आंट का क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर लिखना है, राइट। तो आंट को इसमें यही लिख दीजिए आप, आंट ही लिख दीजिए, ठीक है। विच का क्या हो जाएगा, विच, WITCH, विच, विच 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 विच, तो इसको भी आप विच ही लिख दीजिए। विच का वैसे मैजिशियन आप कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए इसको, मैजिशियन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा, मिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पिंस्टर, इसका आप ढूंढिएगा, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, ढूंढना है कि इसका क्या होगा, लास्ट वाला नंबर 8 जो है, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही देखेंगे, ठीक है। इनको आप कंप्लीट करिए अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी चीज़ों को, बाकी नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और यदि इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट रहेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।